नमस्कार किसान भाइयों, बसंत काल में जब आप गन्ने की बुआई करते हो तो आपने देखा होगा कि उसका जमाव तो अच्छा होता है। शुरू में वह हरापन भी लिए होता है और बढ़वार भी तेज़ी के साथ करता है। लेकिन जब जून जुलाई का समय आता है तो उस पर वह हरापन नहीं रहता और सूखने भी लगता है। खासकर 0238 में यह समस्या आती है। काफ़ी किसानों ने इस बारे में पूछा भी है कि शुरू में हमारा गन्ना हरा रहता है लेकिन बाद में वो सूखने लगता है। इसमें शर्मा जली है, सुधीर यादव है, साहित्य त्यागी है और भी कई किसानों ने इस संबंध में पूछा है। तो मैं आपको आज इसी संबंध में जानकारी देने वाला हूं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। इसके लिए मैं आपको आज केवल यही बताऊंगा कि आपको गन्ना बुआई में खेत की तैयारी कैसे करनी है। उसी का असर इतना होता है कि यदि आप खेत की तैयारी सही से करोगे तो बाद में यदि आप कोई कीटनाशक या ऐसा कोई उर्वरक भी न लगाए तो भी आपका गन्ना सूखेगा नहीं बल्कि हरा बना रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने खेत में किसी भी तरह के कीटनाशक या उर्वरक या स्प्रे की हो लेकिन बाद में फिर भी गन्ना सूखता हो और हरापन न रहता हो तो उस खेत के लिए एक ही रामबाण इलाज है कि आप उस खेत की मिट्टी पलट दीजिए। यानी कि मिट्टी पलट यंत्र से उसकी मिट्टी पलटिए। इसके बाद उसमें गन्ना बोओगे तो आप उसमें कम उर्वरक कम कीटनाशक भी यूज़ करोगे तो 100% आपका गन्ना बाद में सूखेगा नहीं बल्कि हरापन लिए आएगा और उसकी बढ़वार और उत्पादन में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी अवश्य हो जाएगी। यदि आप मिट्टी पलटते हो तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 0238 गन्ना वैरायटी जिन क्षेत्रों में शुरू से ही काफ़ी दिनों से बुआई हो रही है तो उन क्षेत्रों में यदि आप मिट्टी को पलट देते हैं और यह गन्ना लगाते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यानी कि 0238 वैरायटी जो है ये ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। तो आप यदि यह नियम अपनाते हैं तो आपके खेतों में फिर से ये जैसे कि आपने शुरू में लगाई थी वो पैदावार दे रही थी, अब यह उस हिसाब से पैदावार नहीं देती। लेकिन यदि आप मिट्टी पलटने के बाद और उसमें यह लगाते हो तो उसमें आपका गन्ने का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद यदि आप मिट्टी नहीं पलटते हैं तो कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि उसकी जुताई आप गहरे से गहरी जुताई करें, जितनी भी आपके लिए संभव हो सके इतनी गहरी जुताई करें। और दूसरा, उसमें जब आप नालियां बनाते हो ईख की बुआई के समय तो उसकी भी गहरी बुआई करें, क्योंकि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि यदि हम गहरी जुताई करेंगे तो हमारा गन्ने का जमाव कम होगा। तो आपको लगभग 8 इंच पे तो जुताई गहरी बुआई करनी ही चाहिए। और इसके बाद यदि आप देखोगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, आप यहाँ पर यह भी समझ लें कि जब ट्रेंच की बुआई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गहरी जुताई की जाती है और गहरी ही बुआई की जाती है, तो वहाँ पर भी तो वो उसका जमाव होता है। तो आप इसे समझें, यदि आप सामान्य तरीके से बुआई कर रहे हैं तो आपका भी जमाव होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप साधारण तरीके से यदि गहरी जुताई करके गहरा बुआई करते हैं तो आपका जमाव कम होगा। और भले ही यदि कम जमाव भी होता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका गन्ना फिर भी बहुत अच्छा जमाव करेगा और उसके बाद भी उसमें हरापन आएगा और पैदावार में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, आपको मिट्टी कैसे पलटनी है, क्या सावधानियां रखनी है, इस संबंध में मैंने कई वीडियो पहले भी बना के डाल रखी हैं। आप उसका ज़रूर देख लें तभी मिट्टी पलटें। इसके अलावा जब आप मिट्टी पलटते हो तो सफ़ेद गिडार जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान 0238 गन्ने को पहुंचाती है तो वो भी ऊपर आ जाती है जब मिट्टी पलटते हो। ऐसे ही उनके अंडे हैं और भी कीट पतंगे हैं, सब ऊपर आ जाते हैं, इन्हें पक्षी खा जाते हैं या वैसे ही ये नष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी का फ़ायदा मिट्टी पलटने से होता है, 100% फ़ायदा होता है। आप इस बात को समझ लें, मैंने परीक्षण किया है और रिज़ल्ट भी देखा है। 100 के 100% इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।